मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। प्रेज गॉड। Praise वापस से God। 13 वचन। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। हम्म। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? यीशु मसीह ने कहा, क्या ये दृष्टांत तुम नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? हमने देखा लास्ट मीटिंग में वचन की मान्यता, वचन कितना इंपॉर्टेंट है और वचन कितना माननीय, बिना वचन के कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो उसको प्रथा की तरह नहीं पढ़ने का। आज मैंने एक चैप्टर खत्म किया, आज मैंने दूसरा चैप्टर खत्म किया, वो स्टडी करो आप, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट आपको कभी होगा जब आप एक एक वचन को अच्छे से मनन करके अंदर ले रहे हो। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी आज हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में सीड देखा ना, आज हम लोग और डिटेल में जाएंगे। आप देखिए, वही वचन बार बार पढ़ने से कैसे अंदर बैठ जाते। यस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये दृष्टांत नहीं समझा तो बाकी सब कैसे समझोगे? मतलब यीशु मसीह बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है ना, चाबी है बाकी दृष्टांतों को खोलने की। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? चाबी। ये एक चाबी है बाकी दृष्टांतों को खोलने की। अगर ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। हालेलुया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। बाकी जो भी परमेश्वर का वचन है, जो सत्य वचन है, उसको सारे वचनों को खोलने का चाबी कौन सा है? ये दृष्टांत। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का राज्य किस तरीके से काम करता है। परमेश्वर का राज्य हमारी इमोशन से काम नहीं करता है, हमारी फीलिंग्स से काम नहीं करता है। परमेश्वर का राज्य किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे तुलना किया है जैसे बीज काम करता है। प्रेज गॉड। जैसे बीज काम करता है, वैसे ही परमेश्वर का राज्य काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जो बीज है वो किसको दिखा रहा है? बीज किसको दिखा रहा है? वचन को। कौन से वचन में लिखा है कि बीज वचन को दिखा रहा है? जॉन का फर्स्ट, मार्कुस 14:4 का ही 14 क्या लिखा है? बोने वाला वचन बोता है। वचन बो रहा है। प्रेज गॉड। बोने वाला क्या बो रहा है? वचन बो रहा है। वचन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। द सोवर सोवेथ द सीड। क्यों ये बीज को प्रभु लेके आया? हमने देखा पिछले हफ्ते में, बीज है तो सब कुछ है। बीज एक ऐसा नैसर्गिक नियम है, नैसर्गिक, नेचुरल लॉ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉ। प्रभु ने ऐसे नहीं बोला। परमेश्वर का राज्य एक खाना बनाने वाले जैसा है। परमेश्वर का राज्य एक स्कूल के जैसा है। वहां पे तो हम लोग कैसे करते थे स्कूल में? बाकी दिए पढ़ाई ना, सिर्फ लास्ट बढ़ी। इधर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। इसीलिए बी अलर्ट। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऐसा है क्या कि एग्जाम है, उसके 2 दिन पढ़ाई किया पहले और बस हो गया काम। आगे सिमरन बैठी है ना, मैं पीछे संभाल लेगी मेरे को।
उसका कॉपी कर करके मैं पास हो गया और सरप्राइजिंगली मेरा उससे 1 मार्क ज्यादा आया। आगे से दिखाऊंगी ही नहीं तेरे को, जा। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है, ऐसे चीटिंग नहीं चलती है। परमेश्वर का राज्य ऐसा काम नहीं करता है कि कुछ भी अपना तरीका अपना के निकल जाएंगे हम लोग। नहीं नहीं, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने ओपन किया कि किस तरीके से काम करता है। बीज 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 है, जैसे बीज काम करता है वैसे ही परमेश्वर का राज्य भी काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक नैसर्गिक नियम है, मैन मेड सिस्टम नहीं है, मनुष्य का बनाया हुआ तरीका नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कोई भी मनुष्य के बनाए हुए तरीके से तुलना नहीं की, सीधा नेचुरल लॉ को उठाया। सीधा प्रभु यीशु ने क्या उठाया? नैसर्गिक नियम को उठाया, नैसर्गिक सिद्धांत को लिया, बीज बोने का सिद्धांत, ताकि सबको समझ में आए कि परमेश्वर का राज्य किस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे खेती नहीं सिखा रहा है, मेरे को भी नहीं आती। प्रेज गॉड। खेती के बारे में नहीं है, किसानों के बारे में नहीं है, ये एक दृष्टांत है कि किस तरीके से परमेश्वर का राज्य काम करता है। प्रेज गॉड। मैं चाहता हूं कि ये सबके दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए बार बार हमने गीत गाया, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। वो कब बनेगा सिंहासन? दुनिया भर का टेंशन लूंगा, उधर यीशु मसीह सिंहासन लगाएगा क्या? नहीं। अगर मैं हृदय में इतना टेंशन, इतना बाकी सब ट्रैफिक डाल के रखा है और उधर सिंहासन लगा, ऐसा आएगा क्या? सिंहासन मतलब मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मतलब मेरे दिल में तेरे वचन ही वचन हो। यीशु वचन है, यशुआ, हाँ मसीहा, यशुआ को पुकारा आज हमने, यशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यशुआ मेरे मन में समा जा। मैं भी तो एक इंसान हूं ना, देखा है ना, मुंहिंजी भी एक ताकत है ना, सीमा है ना। उन खां पोइ यार मां टुटी थो मां छा कयां, नथो थिए मूंसां। ऐसा हम लोग यूज करते। आप भूल गए क्या? आपका 1/3 हूबहू यीशु है, पवित्र आत्मा है, 1/3 आपके स्पिरिट में। आप लोग ऑलरेडी सेव्ड हैं। अपनी आइडेंटिटी को भूलने का नहीं, तो ऐसा बोलने का नहीं मैं तो बेचारा, मैं क्या करूं, मेरे से नहीं होता है, कभी कभी मैं नहीं कर पाता हूं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वचन पे मनन नहीं है, कुछ और अंदर घुस के आ गया है। उसको निकालो, रिप्लेस करो, उन विचारों को रिप्लेस करो, सब कुछ खुद ही सही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसा ही नहीं है, ऐसा कुछ हल्के में नहीं समझो अपने आप को। इसीलिए चिन्ह चमत्कार हमसे नहीं हो रहे, इतना हल्का बना दिया हमने खुद को ही। अपनी नजर में ही अगर हल्के हैं, दुष्ट क्या बोलेगा, है ना, न देख ए पाण की हल्को समझंदो अथई, ये कुछ ना कंदी, यही डकावी तो हुल तो ॾेई, हुल दे रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। आपको बदलाव चाहिए, बराबर, लेकिन आप शरीर में भी चलोगे, शारीरिक भी सोचोगे तो बदलाव कैसे आएगा? आपको चंगाई चाहिए, लेकिन आप शारीरिक रीति से सोचोगे, वचन को नहीं बोओगे, चंगाई कैसे आएगी? हम बाइबल का 420 निकालेंगे, नीति वचन 420, 4 का 20, नीति वचन
4 का 20। दुनिया के लिए होगा अनलकी, हमारे लिए बेस्ट है। प्रेज गॉड। पेज नंबर 770। हाँ, हे मेरे पुत्र। हे मेरे पुत्र, देखो उसने मेरे को बेटा कहा, यस, और मैं खुद को क्या समझ रहा हूँ? बेचारा, हमदर्द का सिंकारा। हाँ, 4 हे 20। मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे देखो पुत्र बोला तो पुत्री आ गई, हाँ, खुद को काउंट करने का उसमें। यस। हाँ, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आगे भी पढ़ूंगा ना? यस, 20, 21, 22, 23, 24। ओके। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, अपने हार्ट में धारण कर, क्योंकि जिन्होंने उसको धारण किया, जिन्होंने उसको पा लिया, उनके साथ देखो क्या होता है। वे उनके जीवित रहने का, वे उनके आत्मिक रीति से जीवित रहने का, और उनके सारे शरीर के, और उनके सारे शरीर के भी चंगे रहने का कारण होती है। भले चंगे रहने का कारण होती है। है। किसके? जिन्होंने इन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा अमान। वो जब उसको मन में धारण करोगे, हृदय में धारण करोगे, तो मुंह पे वही आएगा। अगर कुछ और आ रहा है जीवन को छोड़कर, मतलब समझो कुछ तो गलत बीज बोए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो गलत बीज बोए हैं। कितने जनों को वो उदाहरण याद है? आपने मेरे को एक फोटो भेजा जिसमें आपके गार्डन में गुलाब के फूल हैं, मोगरे के फूल हैं, जैतून का पेड़ है, और आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे को फोटो दिखाया, मैंने बोला अरे वाह बहुत अच्छा गार्डन है आपका, तो आप गुलाब के फूल को बोल रहे हो कि ये गोभी का फूल है, मैं मान लूंगा क्या? नहीं, आप बोलते हो भले चल के देखो, मैंने तो गोभी का फूल ही बोया था, मैंने गोभी का फूल बोया है, उसके बाद ये गुलाब का निकला है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मेरे को चलने की भी जरूरत है क्या? ये आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, हम लोग काउंसलिंग करते हैं ना, किस तरीके से आदमी को पहले परख लेते, उसके मुंह के शब्द बताते हैं वो वचन में कहाँ है, क्योंकि अभी वो उसके मुंह से ऐसा कुछ निकल रहा है जो वचन का बीज नहीं है, कुछ और है। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कुछ तो बाहर का खा रहा है, वचन नहीं जा रहा है, कुछ तो बैड फैट्स को इनटेक कर रहा है, गुड फैट्स नहीं। उसमें से पता चल जाता है कि स्पिरिचुअली वीक हो रहा है, इसीलिए इसकी कंडीशन ऐसी है। उसके मुंह से कुछ भी सुनोगे अगेंस्ट वर्ड, परिस्थिति को हाईलाइट और बड़ा करना, तो उसमें से पता चल जाता है। फिर उसको आपको कैसे काउंसलिंग देनी है, होली स्पिरिट गाइड करता है। ऐसे नहीं, ऐसे समझ, वचन की कमी है, प्यार से डील कर, वचन बता कौन सा वचन उसके काम का है, वो उसको दे, वो फिर आप वचन देते हो। वचन मनुष्य ही दे सकता है, कोई स्वर्गदूत भी नहीं दे सकता, परमेश्वर खुद भी नहीं दे सकता, उसने हमको दिया है ये काम। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम उसको वचन देते, उसके उस परिस्थिति में काम आने वाला वचन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भूल गया मैं कहाँ था। 24, यस
24। भले चंगे रहने का कारण क्या है? वचन को हृदय वचन। में बोना, किसको बोने का है अपने को? वचन को हृदय में। कभी बोने का? बोलो, फसल से एक दिन पहले। नहीं, रोज, डेली। रोज बोने का है ना। यस। देरी नहीं हो जाए, देर मत करो। हम लोग को क्या लगता है, अरे करेंगे पढ़ेंगे, कुछ नहीं, अरे पढ़ेंगे, इतने बाइबल पढ़ी तो कटो ना, खोलो, पढ़ेंगे, उठाएंगे। क्यों क्यों? आपको क्या, क्यों नहीं उठाना है? क्यों नहीं खोलना है? चश्मा भी बन गया नया, एक नहीं दो बन गया, क्यों नहीं उठाना है? हालेलुया। हालेलुया। करेंगे करेंगे करेंगे। अभी क्यों नहीं? अभी बोने का समय है तो क्यों नहीं? Yes. संगति से बड़ा क्या है? अभी सब साथ में क्यों नहीं? यस। नहीं, वो ट्यूशन टीचर अच्छा कराती है, उधर करेंगे, उधर करेंगे। अभी मीटिंग नहीं नहीं एकटी पेरो एनु ऑफिस में ट्यूशन ट्यूशन अलग सा छो छो क्यों? देखो, नाराज नहीं होना, मैं उससे उसके खिलाफ नहीं हूं कि अलग से, लेकिन आप समझो मान्यता किसको दे रहे हो? अगर वचन को दे रहे हो तो सबसे ऊपर वचन होना चाहिए, प्रेज गॉड। हालेलुया। सबसे ऊपर। वचन का इंपॉर्टेंस नहीं समझा तो यीशु ने कहा कुछ भी नहीं समझा। ये दृष्टांत अगर नहीं समझा, बीज बोने का दृष्टांत, बीज वचन है, तो कुछ भी नहीं समझा। जैसे जैसे हम लोग इसमें बढ़ेंगे और डीप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखेंगे, जब बीज छिड़के गए तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। जब हम लोग इसको देखेंगे, मेरा विश्वास है बहुत जन अपने डे टू डे लाइफ के मसलों में से बाहर आ जाएंगे। प्रेज गॉड, बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका सिर्फ इतना ही काम है, वेट मत करो, देरी मत करो। आपको आज समय है तो देरी मत करो, नहीं तो क्या होगा, उस समय में दुष्ट आपसे कुछ और कराने लगेगा, कुछ और, क्योंकि आप समय में खाली हो, आपका दिमाग खाली है, आप मनन नहीं कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बीज बोने का हमने देखा, बीज बोना है, फिर समय है, फिर कटनी है। आप अभी बीज बोते जाओगे ना, एक ऐसा समय आएगा, उसको मनन करोगे ना, उसके बाद आपको सिर्फ हार्वेस्ट उसमें से मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है 27 28? 27 23 ना ब्रदर? 4 का 27 28, उसका वापस मरकुस में आएंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। बीज छिड़का, ओ बीज छिड़क के सो गया मस्त, रात हुई, दिन हुआ, वो नहीं जान रहा है, अभी वो अंदर काम चालू है। इस समय शाम ब्रदर टाइम आपका सबसे बड़ा मित्र है, अगर उसको आपने अच्छे से इस्तेमाल किया। मित्र। हालेलुया। पता है क्यों मित्र है? क्योंकि ये समय मिला है बोने का। हालेलुया। हालेलुया। वचन को बोया, मेडिटेट करो अभी इस टाइम में, ये जो टाइम है उसमें डे नाइट डे नाइट डे नाइट डे नाइट मेडिटेट करते रहो, मनन करो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड।
खोद के मत देखो, बार बार खोदो मत, विश्वास किया, रुके रहो। बीज बोया, फिर टाइम है, फिर हार्वेस्ट है। परमेश्वर के तरीके को समझो, और एक बार आपने उस टाइम को अलाउ किया, एक ऐसा काम होगा जो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे। Praise God. Thank you. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. समझने की जरूरत नहीं है, हमको करते रहो। हमने देखा लास्ट मीटिंग में, हम लोग नहीं समझ सकते बीज को, कभी भी कोई भी कभी भी बीज को समझ नहीं सकता। अगर अगर हम लोग ये दृष्टांत को ध्यान से समझेंगे, बार बार सुनो, बार बार मीटिंग को देखो, भले सुनो उसको बार बार, लेकिन समझने की कोशिश करो। नहीं तो क्या होगा, आज आपने प्रॉब्लम फेस किया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप खुश तो हुए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अलग तरीके से प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप सीखे नहीं हो कैसे करना है। तो आपको वो तो अलग अलग रूप में आएगा, हर बार आप खुद को हैंडीकैप समझोगे फिर। हालेलुया। Hallelujah. जबकि आपका 1/3 यीशु के जैसा है, आपको सिर्फ अपने मन को फिराना है, सब कुछ आपके पास आएगा, आप ही को लाना है। जब हम लोग कुछ सोचते हैं, सोच के सर दर्द होता है ना, कितना सोचूं। लेकिन कभी ध्यान दिया, अपने वचन को सोचते 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 आपका बल बढ़ता है। Yes. Praise God. Hallelujah. वचन को जब मेडिटेट करते 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 आपका बल बढ़ता है, और उसमें वीकनेस, हाथ पैर हिलने लगते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। इतना सोच सोच के ऐसा लगता है दिमाग फट जाएगा। होता है कि नहीं? Yes. वो कैसे हो रहा है ना, वो मत सोचो, बीज को काम करने दो, बीज बोते जाओ बोते जाओ। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने, जैसे हमने देखा, बीज को इस तरीके से बनाया कि कोई उसको कितना भी दुनिया भर का पैसा लगा लें, दुनिया भर के बेस्ट साइंटिस्ट लेकर आ जाएं, लेकिन वो बीज को बना सकते हैं क्या? नहीं. उस बीज में जान डाल सकते हैं क्या? नहीं. भले उसका कॉपी बनाया, हूबहू सेम बनाया, वेट बनाया सेम, दिखने में सेम, सब कुछ सेम, लेकिन वो बीज जब बोएंगे उसमें से आएगा क्या जीवन? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने वो बीज को ऐसा बनाया है, जब वो बोया जाता है तो वो बीज फटकर, वो बीज की रूट्स निकलती हैं, भूमि के अंदर काम चालू है, फिर बाहर आता है। पहले कहाँ काम चालू है? प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. तो हमने देखा कि बीज जब फट रहा है, इतना छोटा सा बीज कल कौन सा रूप ले ले रहा है? Roots. इतना बड़ा वृक्ष। बड़ा पेड़. कल वो क्या था? बीज. छोटा सा बीज फटा। इतना पावर है उसमें Yes. Praise God. कि वो फटा, और ऐसा बड़ा, आकाश को छू. वाओ। Praise God. Thank you Jesus. तो सोचो, वो बीज जब भी हमारे हृदय में जाएगा, यहीं पे हमने समाप्त किया था ना पिछली मीटिंग में। Yes. क्यों मेरे को 2 बार लेनी पड़ती है? वो अंदर जाके अगर अंदर बोया आपने, क्या काम होने वाला है अंदर, सोचो जरा। Hallelujah. तो आज हम लोग दूसरी तरीके से देखेंगे। ओके? Yes. तो बीज क्या है? वचन. वचन। बोने वाला क्या बीज बोया? वचन। बोया. और जो छिड़का, भूमि क्या है? हमारा हृदय.
भूमि क्या है? हृदय। प्रेज गॉड, प्रेज हालेलुया। गॉड, हालेलुया। अभी 26 से 29 में धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे। उगने वाले बीज का दृष्टांत। हाँ। फिर उसने कहा, हम्म परमेश्वर का राज्य हम्म ऐसा है हम्म जैसे कोई मनुष्य हम्म भूमि पर बीज छीटे हम्म और रात को सोए और दिन को जागे, हम्म और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाला, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हाशिया लगता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हम्म। इसमें एक एक और सीक्रेट है। फिर से पढ़िए 26वां वचन, ध्यान और से पढ़िए। फिर उसने कहा, हाँ। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य ऐसा है ऐसा काम करता है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। बीज छीटा। मनुष्य ने भूमि पर, मतलब हृदय पे बीज छीटा। हाँ और रात को सोए हाँ और दिन को जागे, हाँ और वह बीज ऐसे उगे हाँ। और बढ़े कि वह न जाने। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। वह बीज ओके, ओ छीटे, सोया और जागा। फिर क्या लिखा है? और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। फिर आगे पृथ्वी आप से आप फल लाती है। बोलिए, पृथ्वी पृथ्वी आप से आप फल लाती है। फल लाती है। वाओ, वाओ, ये praise मिरेकल है। ध्यान दिया आपने? God। Yes। हमें केवल कुछ नहीं कर रहा है, बीज बो रहा है। केवल बीज बो रहा है। पृथ्वी आप से आप फल ला रही है। पृथ्वी आप से आप फल ला रही है खुद ही। थैंक यू जी। ग्रीक में लिखा है ऑटोमोटोस, मतलब ऑटोमेटिकली। प्रेज गॉड। ऑटोमेटिकली पृथ्वी फल ला रही है। पृथ्वी कौन है? हृदय। हालेलुया। कैसे हृदय ऑटोमेटिकली फल ला रहा है? एक्चुअली सच बताऊं, काम हृदय करता है। ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं सुना होगा आपने। वचन क्या कह रहा है? भूमि आप से आप, खुद भूमि आप से आप फल ला रही है। पृथ्वी आप से आप हाँ। फल लाती है। ये हृदय है, सपोज उसमें बीज बोया आपने। अब ये बीज अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है जब तक हृदय उसको अलाउ नहीं करे। हृदय क्या करता है? उसको मिट्टी क्या करती है? बीज को सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है? मिट्टी। बोलिए, सॉइल। सॉइल। बीज को कौन प्रोवाइड करता है? सॉइल। अभी वो बीज क्या कर रहा है? सारा न्यूट्रिएंट्स जो उसको बढ़ने के लिए चाहिए वो उसको भूमि देती है। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है? यस। कुछ डीप हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा है ये। आप लोग एक बार पकड़ लिए ना इसको, वो खींच रही है सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारे खाद्य पदार्थ खींच रही है। वो बीज खींच रहा है भूमि में से। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर शैलो ग्राउंड है, जहां पे ज्यादा मिट्टी नहीं है, वहां पे बीज बोया तो क्या होएगा? वो बढ़ेगा नहीं। क्यों? मिट्टी ज्यादा है ही नहीं, उसको इतना इतना सफिशिएंट है ही नहीं कि वो खींच पाए, उसको मिट्टी वो प्रोवाइड कर पाए, खाद्य पदार्थ उतना है ही नहीं, सफिशिएंट है ही नहीं, इसीलिए वो वहां पे बढ़ नहीं सकता। लेकिन गहरी मिट्टी है और वहां पे बोया तो वो बढ़ता है। सारा न्यूट्रिएंट्स उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? बोलिए, सॉइल। सॉइल। अभी थोड़ा सा रिलेट करो, ये एक सिद्धांत है, परमेश्वर का एक सिद्धांत। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड।
बोले परमेश्वर का सिद्धांत है परमेश्वर का सिद्धांत कि भूमि के भूमि अपने आप से अपने आप से फल लाती है। फल लाती ये है। परमेश्वर का सिद्धांत है। का सिद्धांत है। हम लोग सिद्धांतों को सीख रहे हैं ना। मनुष्य भूमि को बता नहीं रहा है, सुन भूमि, सैंडी ये बीज आ रहा है, ध्यान देना, तेरे को बाद में दूंगा जो चाहिए। फिर भूमि बोल रही है अच्छा इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है। ऐसा कुछ नहीं चालू है, ये लॉ है, ये सिद्धांत है। बीज को बोया, भूमि को बढ़ाना ही है, उसको वो खाद्य पदार्थ देना ही है। ये लॉ है, यूनिवर्सली सेम है। लॉ सिद्धांत क्या होता है, हमने क्या देखा? सिद्धांत मतलब लॉ नियम जो सेम एप्लीकेबल हो, जगह, लोग, तापमान, ये वो कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, वो वैसा ही काम करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा है, कहीं और पे भी वैसा ही काम करेगा, हर जगह सेम। Yes. तो भूमि आपसे आप फल लाती है, ये एक सिद्धांत है, पहला ये समझो, ठीक है। Yes. दूसरा, अभी प्रभु यीशु ने कहा ये भूमि मतलब हमारा हृदय। कैसे वो वचन को आप बढ़ा सकते हो? तो वो जो हृदय है, अब जो वचन गया आज, जैसे ये वचन जा रहा है, इसको अगर बढ़ाना है तो सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना उसको बढ़ने के लिए। न्यूट्रिएंट्स इज नथिंग बट मेडिटेशन। Meditation. Praise God. Hallelujah. अगर वो मेडिटेशन नहीं है तो वो बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। सच में बहुत दुख होता है अगर मैं जो नहीं सिखाया और आप मेरे को ही आके बोलते हैं कि आपने ये सिखाया। ऐसा मत करो, मनन करो। मनन वो करो जो सच में सीख रहे आप। भूमि हमारा हृदय है, वो बीज को अगर बढ़ाना है, अगर आप चाहते हो कि वो बढ़े, देखो टीपीटी में लिखा है द अर्थ बाय इटसेल्फ प्रोड्यूसेस फ्रूट। क्या लिखा है वहां पे? ऑल बाय इटसेल्फ, ग्राउंड ऑल बाय इटसेल्फ। टीपीटी भी खोलिए, केजेवी भी खोलिए, और ओवी में हमने देखा पृथ्वी आप से सबसे All बढ़िया। by- हाँ, TPT में brother. टीपीटी में पढ़िए। All by itself it sprouts हाँ। and the soil produce a crop, first the green stem, then the head on the stalk, and then the fully developed grain in the head. 28. हाँ, और कौन सा वर्जन ब्रदर? केजेवी। For the earth फॉर द अर्थ brings ब्रिंग्स forth the fruit ब्रिंग फोर्थ फ्रूट of herself. ऑफ हरसेल्फ, खुद ही। सबसे बढ़िया एचएसएस में लिखा हुआ है, कोई निकाले हिंदी सरल बाइबल, उसमें लिखा है भूमि स्वयं उपज उत्पन्न करती है। स्वयं, भूमि स्वयं उपज उत्पन्न करती है। भूमि स्वयं उपज उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए ये एक सिद्धांत है। ये एक सिद्धांत है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसीलिए बोला जो तेरे हृदय में है वही तेरे मुंह पे रहेगा। इसीलिए सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा। हृदय की रक्षा कर। परमेश्वर ने ना ये ग्राउंड ऐसा बनाया है, जैसा वो भूमि ऐसे बनाई है कि खुद ही सब बीज बोया तो खुद ही वो बढ़ेगा। वो एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। जो कुछ आपने, परमेश्वर ने ये भूमि ऐसी बनाई है, जो आप बोओगे वो बढ़ेगा। आपने डर को बोया, डर बढ़ेगा, वो उगेगा।
गलत चीज़ों को बोया, पोर्नोग्राफी को बोया, वो बढ़ेगा, वो उगेगा। किसी के बारे में गलत सोच को बोया, वो बढ़ेगा। बीज को नहीं मालूम है, सॉरी, भूमि को नहीं मालूम है किसको बढ़ाना है। जो बीज आप दोगे उसको बढ़ा के देगा वो। भूमि को नहीं मालूम है, आपके हृदय को नहीं मालूम है। आप जो उसको दोगे वो उसको बढ़ाएगा, क्योंकि ये नियम है, सिद्धांत है। परमेश्वर हमारे लिए सिद्धांतों को बदलेगा नहीं। जो भी आप बोगे वो उसको बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो दिल में छाप लगे हुए हैं, आपका हृदय क्या करता है, उनको लेगा, इंस्टेंटली, ऑटोमेटिकली, फटाफट प्रोसेस करेगा और वो बढ़ाता जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो काम अंदर चालू है। हालेलुया। हालेलुया। वो स्टार्ट कर देगा अपना प्रोसेस प्रोड्यूस करने का। हालेलुया। उसी रीति से अगर आपने परमेश्वर के वचन को बोया, आपका हृदय उसको लेगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और वचन को अगर आपने बोया और उस पे मनन करते गए आप, वो उसको लेगा और उसको बढ़ाएगा, और उसमें से जो जीवन निकलता है ना, वो जीवन को रिलीज करेगा। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। रोमियो 8:6 का हमने पिछली बार भी देखा, एक बार वापस देखेंगे। पेज नंबर 216। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु है। तो हमने क्या देखा, शरीर पे मन लगाने वाले को का परिणाम मृत्यु होगा। नहीं, वो मृत्यु है। मृत्यु है, होने वाला नहीं। लेकिन आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमने देखा यूहन्ना 6:63 में क्या कहा यीशु मसीह ने, जो मेरे वचन को, मेरा वचन क्या है, आत्मा है और जीवन है, दोनों है। यस। जो वचन मैं तुमसे बोल रहा हूं उसमें आत्मा भी है और जीवन भी है। तो स्पिरिचुअली माइंडेड मतलब वर्ड माइंडेड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, शरीर मतलब शरीर पे मन लगाना, शरीर मतलब क्या, बोले 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां। सुनना, चखना, देखना, बोलना और छूना। ये नहीं, स्मेल करना, बोलना नहीं। प्रेज गॉड। तो ये 5 इंद्रियां मतलब शरीर। शरीर पे मन लगाना, ऐसा नहीं बोल रहा है, हो सकता है आप पाप नहीं कर रहे होगे, बुरा नहीं कर रहे होगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना। लेकिन फिर भी अगर आप शरीर कुछ भी नहीं करके भी शरीर में ही आप ऐसे मन लगा रहे हो, मतलब कुछ कर नहीं रहे हो, फिर भी मृत्यु है। दिस इज वेरी डीप।